आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याशी बातचीत केली होती सागर कुलकर्णी यांनी। संदीप, जर आपण बघितलं तर तमाम म्हणजे कोटी भारतीयांची जी इच्छा होती, पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर जो राग, जो क्लेश त्यांच्या मनात खदखदत होता, आज त्याचा बदला घेतलेला आहे भारतानं। आणि भारतानं हे दाखवून दिलंय की यापुढच्या काळामध्ये भारत गप्प बसणार नाही, अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना शांतपणे सहन करणार नाही, तर सडेतोड उत्तर देईल। आणि हे सडेतोड उत्तर आहे, पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक झालेला आहे। सगळ्यात पहिला जो सर्जिकल स्ट्राईक केला होता उरीच्या घटनेनंतरचा जो सर्जिकल स्ट्राईक होता, तो ग्राउंड लेवलचा सर्जिकल स्ट्राईक होता। आणि आता हा जो दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक भारतानं केलेला आहे आणि पाकिस्तानला जे सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे तो एअर स्ट्राईक आहे। हवाई हल्ले करण्यात आलेले आहेत आणि लॉन्च पॅड, मुजाहिदीनचे लॉन्च पॅड निस्तेनाबूद करण्यात आलेले, तसं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही। वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया संदीप आपल्यापर्यंत पोहोचतायत। आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक या सगळ्याचं विश्लेषण करतायत। आता पुढे काय, याचे परिणाम काय, पाकिस्तान याचं उत्तर देईल का, या सगळ्या अनुषंगाने आता चर्चा झडतील। पण फक्त भारत बोलत राहिला नाही, भारताने फक्त प्रतिक्रिया दिलेला नाही, तर यावेळेला करून दाखवलेला आहे। यावेळेला या हल्ल्याचा सडेतोड उत्तर दिलं गेलेलं आहे। डिफेन्स एक्सपर्ट रणजीत राय यांनी या सगळ्या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली, ती आता पाहणार आहोत। 12 मिराज 2000 कुछ अटैक के लिए बॉम्ब के साथ गए होंगे, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए मिसाइल्स के साथ गए होंगे, कहीं कोई लड़ाकू जहाज पाकिस्तान का आ गया बिल्कुल तैयारी से 3:30 बजे सुबेरे, जब पाकिस्तान को कुछ पता नहीं होगा क्या हो रहा है, उनके रेडार में पता नहीं किया होगा, क्योंकि ये लो लेवल जाके बालकोट पे जाके जैश मोहम्मद कैंप को अटैक किया है। 1000 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव बम बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये कैसा किया है, लगता है यूनाइटेड नेशंस चार्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर 7 में, आप अपनी सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन में वोट हो गया था कि जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, और मसूद अजहर इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अगर जो यूनाइटेड नेशन ने कहा तो मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से अटैक करेंगे, और 3:30 बजे अटैक हो गया। नुकसान ज़रूर हुआ होगा, अब देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उस तरफ, और पाकिस्तान क्या करेगा। सुवर्ण की कशा पद्धतीने समाधान व्यक्त करण्यात येते, संपूर्ण देशामध्ये जी संतापाची लाट होती आणि सगळ्या शहीद जवानांचं बलिदान जे आहे त्याचा बदला घेतलेला आहे। आणि या सगळ्यावर संरक्षण तज्ञ कमर आगा यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे बघूया। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसको टाइम लगा प्रिपेयर करने में, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ही हो गया 12 दिन के अंदर। देखिए, आर्मी के ऑपरेशंस में या एयरफोर्स के ऑपरेशन में काफ़ी समय लगता है, मैपिंग, जगहों की सिलेक्शन, टाइमिंग, रिसोर्सेस कलेक्ट करना, सारी चीज़ें, 12 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता। और उसके अंदर ये अटैक किया गया है। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि जो पुलवामा में हुआ या इससे पहले दूसरी जगहों पे हुआ, उसका हमने बदला लिया। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि अब मिलिटेंसी हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। नो मोर मिलिटेंट अटैक्स, एक भी अटैक अब बर्दाश्त नहीं होगा भारत को। फाइटर्स प्लेन जो है वो आकर गए हैं, अभी आकर गए तो सिर्फ घूमकर तो नहीं गए होंगे, और जो बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, करीबन 1000 किलो के बम ये जो जैश मोहम्मद के जो कैंप्स है उसके ऊपर डाले गए हैं। तो कितना नुकसान हुआ ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारी बातें बाहर आएंगी। छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया आपण बघत होतो। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहे। काही वेळापूर्वी संदीप आपण ऐकलं असेल, जेव्हा शैलेंद्र देवळाणकर बोलत होते त्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की सगळ्यात आधी पाकिस्तानला हे कबूल करावं लागेल की हो, पीओके मध्ये जाऊन ये सेना को छूट दी है और सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। सर, लग रहा है कि और भी आगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से मीटिंग शुरू हुई है, तो भारत में भी पीएमओ में मीटिंग शुरू हो चुकी है, और आगे कार्रवाई होगी। अभी तो यहाँ तक जो आज किया है, पिछले 10 दिन में
जो पुलवामा के आतंकी साजिश करता थे उनको मार गिराया 100 घंटे में, इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लिया और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया और आज ये सेना का महापराक्रम किया है, तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। सर, इसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, सिंधिया, उन लोगों ने भी बधाई दी आपकी सरकार को। आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत जबरदस्त देश के रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है सेना ने, और सेना को इस तरह की कदम उठाने की छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची प्रतिक्रिया आपण पाहत होतो। नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ला झाल्यानंतरच अनेक सभांमध्ये आणि प्रतिक्रिया देताना सुद्धा हे स्पष्ट केलेलं होतं की आपल्या तिन्ही सेनांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेलेलं आहे। ज्या पद्धतीने पुलवामा हल्ला झाला, शहीद झाले 40 जवान, त्यांचा बदला घेण्यासाठीची सगळी रणनीती आखली जावी अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती।